साल में अभी जो पहला रुझान आया है वो रुझान बिलासपुर के संदर्भ में है। बिलासपुर में दो दलों के जो प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूजा विधानी और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद नायक। हमारा प्रारंभिक रुझान बिलासपुर के संदर्भ में और बिलासपुर रुझान के संदर्भ में समझ में ये आता है कि इस बार तख्ता पलट हो रहा है। पिछली बार कांग्रेस बिलासपुर को जीत पाने में सफल रही थी। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल जो INH हरिभूमि का है उसके अनुसार जीतने जा रही है और जीतने का अंतर भी ठीक ठाक आ रहा है। तकरीबन 62% मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में है और इसके अगेंस्ट में कुल जमा 35% मतदाता कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया भाई भाजपा ने बिलासपुर के संदर्भ में जो एक तरफा रुझान दिखाई दे रहा है? गांधी जी देखिए हिमांशु भाई, ये जनता का निर्णय है और जनता ने कांग्रेस को भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस असफल रही है, वैचारिक रूप से हताश उदास रही कांग्रेस में, और जो हताश उदास के साथ लड़ेगा जनता कभी उसके साथ खड़े नहीं होगा। और फिर इनके कार्यकाल में ऐसे कोई उपलब्धि नहीं रही है जिनको कांग्रेस के लोग गिना सके। इनके पास 5 ठो ऐसे उल्लेखनीय निर्णय नहीं था जो बिलासपुर की जनता के हित में उन्होंने किया है। ये सब लोगों ने स्पष्टता के साथ देखा है। इसलिए आप जो अंतर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी और जिस तरीके से उन्होंने घोषणाओं से लेकर के जनता के बीच में काम किया, और हमारे बिलासपुर में अमर अग्रवाल जी नगरीय निकाय मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने जमाने में जिस तरीके से पैसा विकास के लिए लेके आते, 100 करोड़ लेके आते, इनके पूरे 5 साल में 100 करोड़ रुपए नहीं आया। अगर स्मार्ट सिटी का पैसा इनको 800 करोड़ नहीं रहते तो समझ लिए ये और कुछ भी करने के लायक स्थिति में नहीं रहे, दिखाने के लायक स्थिति में। ये सब बातें जनता ने देखी है, इसलिए ऐसा एक इनके जो आप रुझान देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूजा जी जीतेंगी यहां से महापौर के लिए। पूजा जी के जीतने के संदर्भ में आपका काम मूल कारण है या कांग्रेस का अंतर विरोध आपको ज्यादा बड़ा फैक्टर लग रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके रखा है जी। ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और कर दिया एक साल में, थोड़ा ये भी बताएं बादी जी। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है पहले भी किया है, इसकी एक छाप भारतीय जनता पार्टी पर रही है। अभी भी इस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नगरीय निकायों को पैसे का आवंटन किया है, एक अद्भुत है कि उन्होंने सब तरीके से किया। और नियत भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की योजना से स्मार्ट सिटी बनाने की जो कल्पना की है और उसको किस तरीके से कांग्रेस ने मटिया मेट किया है, यह भी एक जनता ने देखा है। तो ये सब मिला जुला भी और भी एक असरकारक रहा है और उसके कारण ही जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति है वो देखने को मिल रहा है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, हम एग्जिट पोल 2025 नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में कर रहे हैं। इसमें पहला रुझान हमारे पास बिलासपुर नगर निगम के महापौर के संदर्भ में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर नहीं, ठीक ठाक बढ़त पर है। कितना भरोसा करने का मन हो रहा है आपका हमारे एग्जिट पोल के नतीजे पर? देखिए, बिलासपुर की आपका एग्जिट पोल है वो तो लग रहा है कि वही नतीजे वहां आने वाले हैं। वहां के प्रत्याशी को लेकर, जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर, और जहां पे आपने भी कहा झगड़े जिस तरह कांग्रेस में रहे, उसका नुकसान वहां कांग्रेस को दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वहां इसलिए कि वहां पे एक मंत्री हैं और एक पूर्व मंत्री हैं, उनकी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। और एक प्रत्याशी को लेकर जिस तरह से पूजा विधानी वहां पे नेता प्रतिपक्ष रही हैं और काम की हैं, तो एक उनका जो इमेज रहा है या काम रहा है, और एक जो पिछला महापौर कांग्रेस का रहा, उनका कार्यकाल रहा, उसकी तुलना में रहा, तो उसका कहीं न कहीं भाजपा को लाभ मिल सकता है। इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर में आ सकती है। तो कुल मिलाकर एक भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली खबर अच्छी खबर है सोनल जी।
वो ये है कि बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले ठीक ठाक बढ़त है। लेकिन अतीत में बिलासपुर को लेकर काफी द्वंद्व रहता था। बिलासपुर में बड़े पैमाने पर नगरीय निकाय क्षेत्र में काम हो रहे थे, लेकिन लोग बोलते थे कि बिलासपुर को खोदापुर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अभी बिलासपुर की क्या स्थिति है? बादी जी हमारे साथ में है, लगातार बिलासपुर से गुजरते ही रहते हैं। क्या कहते हैं बादी जी, लोग भूल गए खोदापुर को? हिमांशु भाई, कांग्रेस भड़का करके जनता के बीच में काम करती है, उसके उद्देश्यों को समझ नहीं पाती कि जिस तरीके से खोद करके बिलासपुर शहर को एक स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम से लेके आना था, उसका एक प्रोजेक्ट था जो बिलासपुर की जनता को उसको लाभ पहुंचता, लेकिन कांग्रेस ने इसके मुद्दे बना करके उसको अपभंग करके इसको गलत ढंग से परिभाषित करके भड़काने का काम के तौर पे किया और इससे राजनीतिक लाभ लेने का काम किया। परंतु जब देखा गया कि जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस किया और कांग्रेस का शासन आया और शासन में जिन मुद्दों को लेकर के चला था उस पर रत्ती भर कोई काम नहीं किया, तो ये भी एक अंतर देखने को मिला। ये भी एक अंतर देखने को मिला है, ये कहना है कृष्णमूर्ति बांदी जी का।